देवी देवताओं के बारे में, पैगंबरों के बारे में, रसूलों के बारे में और हमारे महापुरुषों के बारे में अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो सरकार को फ़ौरन जो है संविधान के अनुसार उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें सलाखों के पीछे डालना चाहिए। नहीं, ये ओवैसी साहब का कहना गलत है। कोई भी पार्टी जो है वो ऐसा नहीं कर सकती है। और फिर दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो एक अनुशासित पार्टी है और एक ऐसी पार्टी है जो संविधान के अनुसार चलती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह ने मोहम्मद पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी, जिसके बाद माहौल गर्माता हुआ नजर आया। हालांकि टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन सवाल बड़ा जब खड़ा होता है जब एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग ये कहें, एक पार्टी के नेता ये कहें कि हम टी राजा का घर जला देंगे, मुसलमानों सड़कों पर उतरो, अब वक्त है। और जब ये नारे लगने लग जाएं खुलेआम कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ समून काशिमी साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं। सर क्या कहेंगे, एक विधायक ने मोहम्मद पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी, पार्टी ने उसको निकाल बाहर खड़ा किया, हैदराबाद पुलिस ने भी उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन अब ये क्या राजनीति शुरू हो रही है, ये क्या है कि भाई सड़कों पर निकल गए एक समुदाय विशेष के लोग, सड़कों पर नारेबाजी हो रही है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। जब एक संवैधानिक पद में संविधान के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया तो संविधान ये तो इजाज़त नहीं देता सर तन से जुदा, सर तन से जुदा? नहीं, बिल्कुल नहीं देता। और ये असंवैधानिक ही नहीं बल्कि गैर मजहबी भी है, अधार्मिक भी है, ये अन इस्लामिक भी है और गैर इंसानी भी है, गैर अखलाक़ी भी है। अगर कोई ऐसा नारा लगाता है कि सर तन से जुदा, तो ये मैं समझता हूँ कि ये मजहबी नारा नहीं है और ना ही ये धार्मिक नारा है, ना ये अखलाक़ी नारा है, बल्कि ये गैर इंसानी है। और ऐसा नारा लगाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जबकि ऐसे हालात में कि वो शख्स ये जो उकसा रहा है उस भीड़ को, या वो उनसे निवेदन कर रहा है या आह्वान कर रहा है कि आप सड़कों पे निकल करके आइए, तो उसके ख़िलाफ़ और कार्रवाई, सख्त कार्रवाई बनती है। उसकी पार्टी को भी कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों को भी ऐसे लोगों को वोट नहीं करना चाहिए। जब मौका आए तो ऐसे लोगों से किनारा करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारा देश अनेकता में एकता की परंपरा वाला देश है। इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। जितने भी दुनिया में धर्म पाए जाते हैं उतने धर्म हमारे भारत में हैं। तो भारतीय संस्कृति सबको जोड़कर चलने वाली है और सबका सम्मान देने वाली है। अगर कोई ऐसे लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो ऐसे लोगों पर संविधान के अनुसार शासन और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और उसका संज्ञान लेना चाहिए। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जिस विधायक को निकाला, जिस विधायक ने गलती करी, पार्टी ने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। विधायक टी राजा सिंह ने आपत्तिजनक टिप्पणी करी, पार्टी ने कहा ऐसे लोगों की हमारे यहाँ जगह नहीं है। कोई भी है अगर धार्मिक उन्माद फैलाएगा तो उसको पार्टी बख्शेगी नहीं और तुरंत वहाँ पर पुलिस कार्रवाई भी की गई। लेकिन अब राशिद खान हैं जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, वो खुलेआम ये कह रहे हैं, वो खुलेआम ये एक संदेश दे रहे हैं कि मुसलमानों आप घर से निकलो, हम उसका घर जला देंगे। अरे आप भी तो संवैधानिक पद पे बैठे हैं भाई, आपको क्या ये जो उन्माद फैल रहा है इसको रोकना चाहिए था कि और अपने भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसाना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो शांति का माहौल प्रशासन वहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है वो अशांति में बदल जाए? नहीं, बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्रवाई की है वो बहुत ही न्याय संगत है। और मैं समझता हूँ कि एक संविधान का आदर करने वाली एक बात लगती है कि जैसे संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है और संविधान की जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का पालन किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, उसका संगठन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने संविधान की मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए उसे निलंबित किया। मगर इसके साथ ही अगर राशिद खान
जो एमएलए हैं और कांग्रेस के एमएलए हैं, जब वो कोई ऐसा उन्मादिक बयान देते हैं कि जिससे उन्माद पैदा हो सकता है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है, अराजकता पैदा हो सकती है, तो ऐसे आदमी का बयान देना, उसका वक्तव्य देना और उस पार्टी का खामोश रहना और उसके ऊपर कार्रवाई न करना, ये ख़ुद ये बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनकी सहमति है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उस शख्स को फौरी तौर से उसकी तो असम्बली की रुकनीत भी ख़त्म होनी चाहिए। अगर टी राजा ने कोई विवादित बयान दिया तो उसे पार्टी ने निलंबित किया और वह जेल में भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की जगह जेल ही है, चाहे वो राशिद खान हो, चाहे टी राजा हो। ऐसे लोगों को जो शांति के दूत, ईश्वर दूतों के बारे में और देवी देवताओं के बारे में, पैगंबरों के बारे में, रसूलों के बारे में और हमारे महापुरुषों के बारे में अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो सरकार को फ़ौरन जो है संविधान के अनुसार उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आपने कहा सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार ने कार्रवाई की भी। भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन ओवैसी साहब का ये कहना है कि पार्टी खुद ऐसे बयान अपने विधायकों से दिलवाती है। अगर पार्टी खुद अपने विधायकों से ऐसे बयान दिलवा रही है तो उनको फिर बाहर का रास्ता क्यों दिखा रही है? उसका सम्मान करना चाहिए पार्टी को। नहीं, ये ओवैसी साहब का कहना गलत है। कोई भी पार्टी जो है वो ऐसा नहीं कर सकती है। और फिर दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो एक अनुशासित पार्टी है और एक ऐसी पार्टी है जो संविधान के अनुसार चलती है। वहाँ एक जो देश का संविधान के अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी का मकसद ही भारत के लोगों की पार्टी है। और उसका उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि अगर ऐसा ना होता तो वो भी निलंबित नहीं करते, उन्होंने फ़ौरन कार्रवाई की है। मैं ये समझता हूँ कि और लोगों को भी यही चरित्र अपनाना चाहिए। और राशिद खान जिसने ये धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की है कि ताकि देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि जिससे हिंदू और मुसलमानों में दूरियां पैदा हो, ऐसा बयान देने वाले शख्स पर तो एनएसए लगानी चाहिए और फिलफौर उसे सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का यही तो दोहरा चरित्र है कि उन्हें फौरी तौर से कार्रवाई करनी चाहिए थी। सर क्या कहेंगे, जो लोग आज सड़कों पर तेलंगाना की उतर रहे हैं, जो लोग हैदराबाद की सड़कों पर उतर रहे हैं, एक धर्म विशेष समुदाय के वो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के ही कह सकते हैं उनको, वो लगातार ये कह रहे हैं कि पैगंबर साहब की गुस्ताखी एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। हाल फिलहाल में भी हमने देखा कि नुपुर शर्मा का जो प्रकरण था उसमें भी कई लोग इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने सरतन से जुदा करने की कोशिश भी करी। चाहे आप महाराष्ट्र की घटना देख लीजिए, चाहे उदयपुर की घटना देख लीजिए। आखिर क्या देश में शांति का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? अरे अगर किसी ने पैगंबर साहब पर टिप्पणी करी तो उस पर संवैधानिक उसको सज़ा मिलेगी। नहीं, मैं लोग कौन हैं जो सड़कों पर उतर रहे हैं? मुझे बहुत इस बात का अफसोस है कि आखिर जो लोग इस्लाम के अनुयायी हैं और मोहम्मद साहब को अपना पैगंबर मानते हैं, मुझे इस कदर अफसोस है कि उन लोगों को मोहम्मद साहब के एजुकेशन के बारे में, उनकी तालीम के बारे में और उनकी रिवायतों के बारे में, उनकी परंपराओं के बारे में मालूम ही नहीं है। मोहम्मद साहब का ख़ुद का अमल उन्हें जानने का प्रयास करना चाहिए और वहाँ के धार्मिक जो धर्माचार्य हैं, जो उलमा हैं, उन लोगों को वहाँ बाज़ाब्ता तौर से पब्लिक को ये बताना चाहिए कि मोहम्मद साहब का चरित्र क्या था। उनका चरित्र तो ये था कि उन्होंने अपने ख़ानदान के कातिलों को माफ़ किया है और इस्लाम में जो सबसे पहला जिसे बहुत अव्वलियत दी गई है, मन तवाज़ा लिल्लाह व रफ़अहुल्लाह, यानी जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है अल्लाह उसे बुलंद करता है। यानी ईश्वर, अल्लाह का मायने जब मैं कहता हूँ तो ईश्वर और अल्लाह और खुदा और गॉड ये एक ही हैं और उसने हमें एक ही माँ बाप से पैदा किया है। हमारे धर्म अलग होने के कारण हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है मगर हमारी मंजिल तो एक ही है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सब उसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो ईश्वर तमाम मानव जाति का पालने वाला है। तो अगर वो मोहम्मद साहब की तालीम को जान लेते तो मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मोहम्मद साहब का तो पहला जो कर्तव्य है, उनका जो अमल है और उसी की बिना पर उन्होंने जो है पूरी दुनिया के अंदर एक दर्स दिया, एक मैसेज दिया मसावात का, बराबरी का और धर्म के बारे में बताया, करुणा और प्यार और त्याग का। यही वजह है कि ये आखिरी मुहर्रम का महीना चल रहा है, उनके नातियों को
कत्ल किया गया, शहीद किया गया, और उन्होंने भी उसी चरित्र को अपनाया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। जिस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के मैदान के अंदर औबाश किस्म के नौजवानों ने, बदमाशों ने जब उनके ऊपर सब्बो शितम ढाया, उनके साथ मारपीट की, उनके साथ बदतमीज़ी की, तो उस वक्त भी उनका अमल ये है कि उन्होंने उनके लिए दुआएं दी और उन्हें माफ़ किया। और यही नहीं, उन्होंने हज़रत हमज़ा जो उनके बड़े प्यारे चचा थे, उनके ऊपर हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। उनके कलेजे को जिस औरत ने ज़िंदा चबाया, उस हिंदा को उन्होंने माफ़ किया। उनके ख़ानदान के जो कातिल थे अबू सुफियान, जो यजीद के बाप थे, और अमीर माविया यानी वो बादशाह भी रहे वहाँ के। आप समझिए कि उस ज़माने के अंदर अबू सुफियान जो कि बागी था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के कातिलों में उसका बड़ा नाम था, उन्हें परेशान करने वालों में बड़ा नाम था। उन्हें जब फ़तेह मक्का हुआ है और वो पावर में आए हैं, तो उस वक्त उन्होंने सबको माफ़ किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मुसलमानों का तबका है, अगर वो राह निजात इसमें ढूंढ रहा है और वो ये समझता है कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो इस तरह के नारे जो लगा रहा है, इसका कोई ताल्लुक़ उन नारों से नहीं है। ना हमारे नबी की शान उससे बालातर हो सकती है, और ना मज़हब इस्लाम का उससे कोई फ़ायदा हो सकता है। मैं तो उनसे ये इल्तिमास कर सकता हूँ और कर रहा हूँ कि आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ना चाहिए, उनकी सवाने हयात का मुताला करना चाहिए, उनकी सीरत को पढ़ना चाहिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अमल क्या था। जो लोग ऐसा नारा लगा रहे हैं सर तन से जुदा का, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो इस्लाम की गाइडलाइन से बिल्कुल मुनहरिफ हो गए हैं। ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। आपको एक डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जिस अंदाज से आपको अपने आप को पेश करना चाहिए, इसलिए कि यहाँ सारे धर्मों का सम्मान होता है। यहाँ सनातन धर्म हो, इस्लाम हो, सिख इज़म हो, बुद्धिज़्म हो, जितने भी धर्म यहाँ हैं, उन सबको आज़ादी के साथ फलने और फूलने का, और हर शख्स को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने का और अपने मज़हब के प्रचार करने का हक़ हासिल है। ये संवैधानिक हक़ है हमें। तो जब संविधान ने हमें इन सारी चीज़ों की आज़ादी दी है, तो इसकी आज़ादी हमें नहीं दी कि हम दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर शब्बो सितम ढाएँ। ये गलत है। इसका बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस्लाम की रूह से वो लोग खारिज अज़ इस्लाम हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। मैंने पहले ये कहा है और मैं आज भी कह रहा हूँ, और उन उलमा से ये बात कहना चाहता हूँ जो लोग सुनकर के उनकी बातों को सुनकर के रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उन्हें रिएक्ट करना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए इस चीज़ को कि, और उनके ऊपर कहना चाहिए कि वो उस हद को पार कर चुके हैं, उस हद को पार करने की वो गुनहगार हैं, उसका उनसे जुर्माना लेना चाहिए, उनके ऊपर हद जारी होनी चाहिए, और उसका जो तरीक़ा है इस्लामी तौर से वो नाफिज होना चाहिए उनके ऊपर। इसलिए कि उन्होंने एक ऐसी अमर्यादित बात की है जिसका ताल्लुक़ जो है इस्लाम से कतई न कभी रहा है न रहेगा। इसलिए कि इस्लाम, अगर इस्लाम को सही मानों में आप जानना चाहते हैं, तो इस्लाम शांति का, अमन का, भाईचारे का, एक दूसरे की मदद का, मसावात का। आप उठा के देखिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब के अंदर क्या हालात थे, और इन अरब के बद्दुओं ने, उन जाहिलों का क्या तरीक़ा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये वहाँ कोई अदल नाम की चीज़ नहीं थी। उस वक्त मोहम्मद साहब ने आकर के उन्हें रोका और ऐसे हालात बनाए कि तमाम ताकतवर, जितने भी ताकतवर लोग थे वो कमज़ोर हो गए। और उस वक्त हालात ये थे शर्मा जी कि अगर आप मोहम्मद साहब के आने से पहले के हालात ये थे कि वहाँ औरतों की मंडियाँ लगती थी, यानी औरतों का बाज़ार लगता था। एक शख्स जो है जाता था और दूसरी अपनी औरत को बेच कर के दूसरी ले आता था। ऐसे हालात थे, गैर इंसानी अमल था। इस्लाम ने आकर के उन दरिंदों से कहा कि तुम दरिंदे हो, तुम भेड़ियों जैसे हो, और उन्हें आकर के इंसानियत के रास्ते पर डाला। वो पैगंबर जो दुनिया के भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाने का काम करते हैं, आज आप उनके अनुयायी होने के नाते आप उनके ऊपर गुस्ताखी करने वाले का सर तन से जुदा की बात करते हैं।
अगर अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके साथ गुस्ताखी कितनी ही गुस्ताखी कर लें, उनकी शान के अंदर कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। मैंने पहले भी एक बात कही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया क्यों मानती है, इसलिए मानती है कि आज उठा के आप देख लीजिए, किसी भी बड़े विद्वान से पूछ लीजिए कि मोहम्मद साहब से के आने से पहले दुनिया के क्या हालात थे और उन्होंने दुनिया को किस रास्ते पर डाला। उन्होंने ताकतवर को कहा कि नहीं, तुम अपनी ताकत का मिसयूज़ ना करो। कैसर व किसरा को उन्होंने हिदायतें दी और उन कैसर व किसरा जो वो राह रास्त पर आए। तमाम दुनिया के अंदर जो औरतों का हाल था कि उन्हें ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, आज भी मॉडर्न दौर के अंदर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से लड़कियों की शनाख्त करके उन्हें उनका एबॉर्शन करा दिया जाता है। तो मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद साहब ने आकर के उस कुप्रथा को रोका और उन्होंने बराबरी के ख़िलाफ़ काम किया। आज भी अपने देश के अंदर, जो हमारे देश के अंदर बरसों से पुरानी रिवायतें चली आ रही है कि यहाँ मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड, अगड़े और पिछड़े, ये सारा जो सिस्टम था इसे ख़त्म किया। मगर क्योंकि हमारे खून के अंदर ये सरायत कर गया था, वो अभी निकला नहीं है। अभी इस्लाम ने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं है। बल्कि मैं तो ये बात कहूँगा कि मोहम्मद साहब ने आकर के जो एक नारा दिया कि वो यही है कि जो किसी शायर ने कहा है कि खड़े हो गए एक ही सफ़ में महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा और ना बंदा नवाज। ये मोहम्मद साहब का ही कौल था कि उन्होंने आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर, यानी जो आपने अपना आखिरी भाषण दिया है अपने इंतकाल से पहले, यानी अपनी डेथ से पहले जब आपने दुनिया से पर्दा फरमाया है, तो उस वक्त कहा, ना गोरे को काले पर, ना काले को गोरे पर, ना अमीर को गरीब पर, ना गरीब को अमीर पर, ना औरत को मर्द पर, ना मर्द को औरत पर, किसी पर भी कोई फौकियत हासिल नहीं है। और आज जितने बड़े बड़े दावे करने वाले लोग हैं, उनके सारे उनके शजरों को, उनकी कुंडलियों को मेरे कदमों के अंदर रौंद दिया गया है। सारे के सारे बराबर हैं और हम सब ने जो है, और उनके उत्तराधिकारी थे एक ज़माने के अंदर, मिस्र के गवर्नर हज़रत अमरो बिन आस, जब उनके गवर्नर के बेटे से जब एक आम आदमी का घोड़ा घुड़दौड़ में आगे निकल जाता है रेस में, तो वो उनका बेटा उस जाने वाले आम आदमी से कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो उसे पापियादा बुलाया जाता है। और हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन ये कहते हैं, हमारी माओं ने हमें आज़ाद जना है, तुमने कब से लोगों को अपना ग़ुलाम समझ लिया है और उन्हें माजूल कर दिया। ये था मोहम्मद साहब का तरीक़ा, ये थे मोहम्मद साहब, ये था मोहम्मद साहब का किरदार। इन बद किरदारों की बिना पर आज मोहम्मद साहब से लोग नफ़रत का अगर कोई कारण बनना है तो यही नालायक, नाकारा, ये कायर लोग हैं जो इस तरह का नारे लगा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने नारे लगाए और उन्होंने अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगी तो ये इस्लाम पर नहीं है, इस्लाम के रास्तों को छोड़ चुके हैं। और मैं हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करूँगा कि एक ऐसी गाइडलाइन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आप लाइए कि ताकि ये इस देश की एकता को, इसकी अखंडता को और इसकी रिवायतों को खंडित ना कर सके। आज दुनिया जो है भारत की तरफ देख रही है। आज हमने देखा कि जिस तरह से भारत पूरी दुनिया के अंदर इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है, जब हमारा प्रधानमंत्री जाता है तो दुनिया उनके स्वागत में खड़ी हो जाती है। बड़े से बड़ा शासक, बड़े से बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करता है तो हम सबका सम्मान होता है, 130 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। और पहला प्रधानमंत्री है जिसने आके कहा कि मैं हिंदू और मुसलमानों का नहीं, मैं 130 करोड़ के लोगों का, 130 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूं, उनका सेवक हूं। तो इसलिए मैं अपने सेवक साहब से, अपने प्रधानमंत्री से ये कहना चाहता हूं कि आप इनके खिलाफ़ एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करिए और सारे धर्मों के लोगों को बुला करके कहिए कि वो अपनी मर्यादा को ना भूलें। और प्रधानमंत्री जी, मैं आज आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आपसे इस चैनल के माध्यम से, ये बड़ा प्रिय चैनल है, गरीबों की आवाज़ बना हुआ है। यानी आज आपका शर्मा जी, मैं देख रहा हूँ कि आपने इस पोर्टल अपने चैनल के ज़रिए से जिन लोगों की आवाज़ें लोगों तक नहीं पहुँच पाती थी, आपके ज़रिए से उनकी बातें सारी दुनिया में जा रही हैं, ऐवान बाला तक पहुँच रही हैं, उन पर कार्रवाइयाँ भी हो रही है। तो मैं आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका चरित्र इस तरह का है कि अगर आप सीधे खड़े हो जाएँ तो सारी जनता बगैर किसी उसके आपको चुनेगी।
आपको किसी कोई लालच देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे दिल्ली के कुछ धुरंधरों ने कहा था कि हम आएंगे कुछ नया करेंगे। आज जब सीबीआई के घेरे में आए अरविंद केजरीवाल और उनका मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, तो वो एजुकेशन और चिकित्सा की बात करता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जो एजेंसियां हैं, जैसे सीबीआई काम कर रही है, ईडी काम कर रही है, यानी जब ये लोग नेता आते हैं तो इनके फटे पुराने कपड़े होते हैं और एक बार में जनता इनके बहकाए में आकर के इन्हें वोट दे देती है, तो फिर उसके बाद इनके पास खजाने आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं? इसलिए ईडी को, सीबीआई को बड़ी ईमानदारी के साथ इनकी जांच करनी चाहिए और इन बेईमानों का, इन करप्ट लोगों का इन करप्ट लोगों की जगह जो है वो खुली हुई जगह नहीं है, जेल है। उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन को प्रतिबंधित करना चाहिए। जब भी इनके ऊपर ये बात लागू हो जाए तो जब ये साबित हो जाए कि ये करप्ट हैं और करप्शन के बाद फिर इन्हें आजीवन इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि देश की संपदाओं को इनके घरों की अय्याशी करने का जरिया न बन सके। तो मेरे साथ मुफ्ती समून कासमी साहब थे। उनका ये कहना है कि कहीं भी इस्लाम की किसी किताब ने, और ख़ासकर इस्लाम के अनुयायी जो हैं, जो माने जाते हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, वो कहीं भी इस बयान का, इस शब्द का कि सर तन से जुदा, सर धड़ से अलग, सर तन से जुदा का कह सकते हैं कि उसका सम्मान नहीं करते हैं, उसका समर्थन नहीं करते हैं। और ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं टी राजा सिंह, उन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब की जो टिप्पणी, उन्होंने विवादित टिप्पणी करी, उस पर पुलिस ने भी उनको मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया। पार्टी ने भी उसको बाहर का रास्ता निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो आज सड़कों पर खुलेआम ये कह रहे हैं कि सर तन से जुदा कर देंगे या फिर उसका घर जला देंगे, ऐसे लोगों पर भी संवैधानिक और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मुफ्ती साहब ने हमारे कैमरे पर बताया। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।